अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर कसवर है। तो मैं इधर जना अस्पताल में गुर्दा वार्ड में काम करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो जो मुतअद्दी बीमारी है, नज़ला ज़ुकाम या गले में जो खराश होती है या जो छींकें लगी हुई होती हैं बहुत ज़्यादा, या जो हल्की-फुल्की खाँसी होती है जिसके साथ सर में दर्द और बुखार होता है, और हमारे दोस्त और सारे फ़ोन कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब इसका बताएँ, ज़रा इसका बताएँ। तो आज मैं इसकी अलामात भी बताऊँगा और इंशाअल्लाह ताला साथ इसमें आपको इलाज भी बताऊँगा, ताकि आपको बार-बार किसी डॉक्टर को फ़ोन ना करना पड़े, या आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपकी रीच में डॉक्टर नहीं है, तो आप घर बैठे इलाज कर सकते हैं। अ, असल ये है कि एक इन्फ्लुएंज़ा वायरस होता है, जिसको इन्फ्लुएंज़ा बी के नाम से भी याद किया जाता है, और एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा वो बैक्टीरिया है। इन दोनों की अलामात में जो है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इनमें शुरू में तो यही छींकें लगी होती हैं और नाक बह रहा होता है, गले में भी खराश होती है, बाज़ वक़्त गला बहुत ज़्यादा सूज भी जाता है, दर्द भी होता है और खाँसी होती है, और बाज़ औक़ात सब्ज़ी मैल या पीला जो है वो नाक से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, नाक बहना शुरू हो जाता है। तो इसकी जो इनमें बैक्टीरिया और वायरस में थोड़ा-सा फ़र्क इस तरह है अलामात का, कि जब बिल्कुल पानी वाला डिस्चार्ज होता है या नाक पानी की तरह बह रहा होता है और बार-बार छींकें आ रही होती हैं, तो ये आम तौर पे इन्फ्लुएंज़ा वायरस होता है। और ये भी एक बंदे से दूसरे बंदे तक छींकों के ज़रिए जो है वो, या खाँसने से ये मुंतकिल हो जाता है, और घर में 2-2 3-3 बंदों को वो कहते हैं कि आपसे मुझे लगा है, वो कहता है आपसे मुझे लगा है। और जो इन बाज़ औक़ात ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, लेकिन जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा बैक्टीरिया है, वो जब इस वायरस के ऊपर आ जाए या वैसे ही किसी आपको कम्युनिटी से, मुआशरे से लग जाए, तो उसमें बिल्कुल सब्ज़ डिस्चार्ज होता है। जो वायरस होता है इसमें आमतौर पे 99, 99 का, 100 का, 101 तक का फ़ीवर होता है, और ये 2 से 3 दिन में खुद ब खुद जो है आम तौर पे ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा बैक्टीरिया है, या जब ये दोनों मिल जाएँ, तो फिर जो है बुखार 103, 104 तक भी चला जाता है, गला भी बिल्कुल सुर्ख़ लाल हो जाता है, और उससे अब आप कह रहे होते हैं कि गले से कुछ अंदर जा ही नहीं रहा, थूक निकलने में भी मसला हो रहा है। और उस वक़्त डिस्चार्ज का रंग जो है, जो नज़ला पानी की तरह बह रहा था, वो कुछ दिनों बाद सब्ज़ होना शुरू हो जाता है, या सब्ज़ी मैल पीला होना शुरू हो जाता है। तो समझें कि उस वक़्त बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, उसमें छींकना भी ज़्यादा हो जाता है, बुखार भी ज़्यादा हो जाता है। अगर उसको वक़्त पे इलाज ना भी किया जाए, तो फिर फेफड़ों से भी खनकने की आवाज़ शुरू हो जाती है, और आप निमोनिया में, या जिसको हम कहते हैं कि लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, या जो फेफड़ों का है इन्फेक्शन है, वो हो जाता है। तो आम तौर पे जो हम किसी भी हम तो सारे पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हैं, कोई आप नई के पास जाते हैं, वो कहता है कि इसके लिए एक इलायची डालो, एक सब्ज़ पानी करो, और फलाँ, फलाँ, फलाँ। वो तो बेसिकली वैसे ही खुद उसने ठीक हो जाना होता है, 3-4 दिन बाद जो इन्फ्लुएंज़ा वायरस है। लेकिन अगर हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा है, तो वो आपका काम ख़राब कर देगा। तो इन दोनों का इलाज आम तौर पे सेम है, लेकिन मैं फिर भी आपको, अगर आप बार-बार किसी को मैसेज नहीं करना चाहते, किसी डॉक्टर को, और खुद इलाज करना चाहते हैं घर में, तो थोड़ी मोटी-मोटी बातें बता देता हूँ। अगर तो आपको बिल्कुल हल्का-सा फ़ीवर है, जिस्म में दर्द है, और आपको महसूस होता है आप काम भी कर रहे होते हैं और आप बेशक बीमार भी होते हैं, इस तरह की कैफ़ियत है, तो उसमें तो आपको जो है वो रात को बेशक नमक के पानी के, नीम गर्म पानी हो, उसके गरारे करें 2-3 दफ़ा रात को रोज़ाना, और सुबह उठते हुए, दिन को भी जब भी आपको फुर्सत मिले, और साथ पैनाडॉल खाते रहें। इसमें डिस्चार्ज आपका बिल्कुल वाटरी और पानी की तरह हो, तो मेरे ख़्याल में आप ठीक हो जाएँगे। साथ अगर आप भाप लेना चाहें, तो सोने पे सुहागा, इंशाल्लाह ताला वो आपको और उससे फ़ायदा मिलेगा। और अगर बहुत ज़्यादा छींकें तंग कर रही हैं, या आपका कोई जो एनवायरनमेंट है जहाँ आप जॉब करते हैं, आपको जो पानी बार-बार तंग कर रहा है, आपके पास टिश्यू भी नहीं है, तो आप रिजेक्स की गोली मिलती है, उसकी मैं अभी पिक्चर भी लगा देता हूँ। तो आप रिजेक्स, एक वैसे डोज़ एक है, लेकिन हमारी पाकिस्तान की अद्वियात अल्लाह ही अल्लाह, तो मैं तो सुबह-शाम ही रिकमेंड करता हूँ रिजेक्स। तो इसके अलावा भी 1-2 एंटी एलर्जिक हैं, डेस्लावेट है, एंटियाल है, जो भी आपके पास एविल पड़ी है, वो थोड़ा नींद ज़्यादा देती है। तो ये 2-3 दवाएँ मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें से जो है वो रिजेक्स मैं तो पसंद करता हूँ। इसके अलावा फिक्सेड डी है, फिक्सेड है, ये बहुत अच्छी है। तो ये तो आपका इंशाल्लाह आम ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये, जिसको आप कहते हैं कि नज़ला आप बिगड़ गए, यानी नज़ला आप जो है वो बिखर गया है, या आपको बहुत तंग कर रहा है, और कोई लोग कहते हैं अंदर जमा हो गया है, वो जमा भी होता है साइनोसाइटिस, वो तो खैर ईएनटी में चले जाएँगे। लेकिन अगर ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा या इसका इन्फेक्शन मज़ीद बढ़ गया है, तो फिर आपको बुखार भी अब 100 का या 99 का नहीं होगा, 103, 104, आप चलने से भी कासिर होंगे, और गला भी आपका बिल्कुल
सुर्ख लाल होगा और थूक भी निकलने में मसला होगा। अब आपको, क्योंकि अब ये मोस्ट लाइकली यानी ज़्यादातर चांस है कि ये बैक्टीरियल है। वायरस तो खुद ब खुद ठीक होता है, लेकिन बैक्टीरिया बड़ा टाइम लेता है या वो बहुत आगे फैल जाता है। तो आप अगर किसी दूर अफ्तादा इलाके के हैं, आप दवाएँ बहुत कम लेते हैं, तो वहाँ पे जो जरासीम होते हैं उनकी इतनी ताकत नहीं होती। तो ये जो पीले और लाल रंग का कैप्सूल होता है मॉक्सिल, अगर 2 कैप्सूल आप सुबह-शाम 3 से 4 दिन लें, तो आप बेहतर हो जाएँगे। लेकिन अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं और जहाँ पे इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा है, जरासीम बहुत ज़्यादा हैं, या आपके शुरू से आप बहुत ज़्यादा दवाएँ खाने के आदी हैं, तो फिर मुश्किल है कि आपकी जो बीमारी है वो सिर्फ़ जो है सेफ्ट्रॉन पे या अमॉक्सिल कैप्सूल पे ठीक हो। फिर आपको लामहला या तो ऑगमेंटन, मैं समझता हूँ गले में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। 1 ग्राम सुबह-शाम ऑगमेंटन या कैलामॉक्स इसी में आती है। कैलामॉक्स हो गया, ऑगमेंटन हो गया या एम क्लैब के नाम से, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। ये सुबह-शाम खाएँ और साथ रिजेक्स है या फिक्सेड डी है, वो लें। और अगर गले में बहुत ज़्यादा सोज़िश है तो याद रखें कि पैनाडॉल बुखार कम करने के लिए तो बहुत अच्छी दवाई है। 6 से 7 घंटे तक लाइक बुखार को ये कंट्रोल करती है, लेकिन गले की सोज़िश ठीक नहीं करती। अगर गले की सोज़िश आपकी बहुत ज़्यादा है तो या तो फिक्सेड डी लें या फिर ब्रूफिन लें आप। बेशक ब्रूफिन का जो बुखार इफ़ेक्ट है वो 2 से 3 घंटे है, उसके बाद ब्रूफिन असरअंदाज नहीं रहती, लेकिन वो आपकी गले की सोज़िश को ठीक कर देती है। तो आप ऐसा करें कि 2 टाइम आप ब्रूफिन ले लें और बाकी के 2 टाइम आप पैनाडॉल ले लें, ताकि आपका बुखार भी ठीक हो जाए और आपकी गले की सोज़िश भी ठीक हो जाए। और बाकी जो नज़ला ज़ुकाम जो बह रहा है, उसके लिए रिजिक्स जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो कुछ लोगों को जो ऑगमेंटिन है या अमॉक्सिल है, कैलामॉक्स है, एमक्लेव है, इससे जो है उनकी जो अंतड़ियाँ हैं, जीएटी, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, जिसकी वजह से उनको मोशन लग जाते हैं। या उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बुखार है और फेफड़े भी मेरे इन्वॉल्व हो गए हैं, अंदर से भी खांसी आ रही है, अंदर से भी बलगम आ रहा है, तो फिर उससे अच्छी एंटीबायोटिक जो है वो है क्लेरिसिड। मशहूर नाम है, वैसे तो क्लैरिटेक के नाम से भी आती है, लेकिन क्लेरिसिड सबसे मशहूर नाम है और मैं भी इसको ज़रूर पसंद करता हूँ। 500 मिलीग्राम सुबह शाम आप 5 दिन खाएं, इंशाल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगे। ऑगमेंटिन को भी 5 दिन, वैसे किताब तो लिखती है कि 7 से 10 दिन एंटीबायोटिक, लेकिन क्योंकि हम एक जल्दबाज कौम वाक़ई हुए हैं, तो मेरे ख्याल में कम से कम 5 दिन तो खाना चाहिए। और अगर मुँह का ज़ायक़ा क्लेरिसिड से कड़वा हो जाए या कोई सुबह-शाम डोज़ लेने के काबिल ना हो, तो फिर उसको चाहिए कि वो एज़िथ्रोमाइसिन, जो कोरोना में एज़ोमैक्स के नाम से मशहूर हुई है, वो एज़ोमैक्स आप 500 वाली लें, आपकी मर्ज़ी, वो 24 घंटे में 1 दवा लेनी है। या तो आप 250 वाली लें सुबह-शाम, उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अगर आपका गला ख़राब है, आपका जो है वो आपका गला ख़राब है और आपका फेफड़े से भी जो है वो बलगम आ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला ये आप एक रोज़ाना 5 दिन लें, तो मेरे ख़्याल में कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं है जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। अगर आपको शुगर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ओल्ड एज नहीं है, आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब, एडमिशन के काबिल नहीं है, जो रूटीन वाली उसके लिए तो आपके पास डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ेगा। अगर ये रूटीन का नज़ला ज़ुकाम है या हल्के से गला ख़राब है, हल्के से फेफड़े ख़राब हैं, तो इंशाल्लाह ताला 90% आपकी ठीक हो जाएगी। जो बातें मैंने पहले की, आपने गरारे करने हैं, उसमें डिस्प्रिन के गरारे करें 2 टाइम। उसको पीना नहीं है, डिस्प्रिन आपका मैदा ख़राब कर देगी, खून पतला कर देगी। 2 गोलियाँ डिस्प्रिन की डाल के उसके गरारे करें 3 टाइम, आपकी मर्ज़ी है। या 2 टाइम डिस्प्रिन के, 1 दवा नमक के गरारे करें। और भाप जितना दमे वाले मरीज़ों को फ़ायदा देती है, उतना ही ये नज़ले ज़ुकाम को फ़ायदा देती है। आप कोई मोटी सी चादर लेके बैठ जाएँ, उसके अंदर किसी पानी में भाप डाल के उसमें बेशक नमक डाल दें, उसको ऐसे जो है ना एक घूंघट सी बना के बैठ जाएँ, और जितना आप इज़िली जो है वो भाप ले सकते हैं 2 से 3 टाइम, तो इंशाल्लाह ताला जो है ये आपका नज़ला ज़ुकाम से आपकी जान छूट जाएगी। और जितने दोस्त मुझे फ़ोन पे मैसेज पे कहते हैं सब गला ख़राब है, यार आप रिजेक्स, पैनाडॉल, गला बहुत दर्द कर रहा है तो ब्रूफिन, उसके अलावा क्लेरिसेट, मैं तो ज़्यादातर एज़ोमैक्स और क्लेरिसेट ही लिखता हूँ, क्योंकि हम जल्दबाज़ हैं, कहते हैं आज ही आज ठीक हो जाएँ। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा जो है आपके लिए वीडियो आपको हेल्प करेगी। अस्सलाम वालेकुम।